बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फिजिक्स क्लास 9, सॉल्व प्रॉब्लम्स। बच्चों स्टूडेंट्स, आज जो है हमारे पास चैप्टर 4 जो है फिजिक्स क्लास 9 का, उसके प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हुए हैं। वो आपके साथ ज़रा थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करते हैं। इस लेक्चर को गौर से सुनें। अगर आपको समझ आए कमेंट्स करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके ऊपर इन्वाइट करें। थैंक यू। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। प्रॉब्लम है जी 4.1। कहता है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। कुछ फोर्सेस उसने हमें दे दी हैं, उसका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन की फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस के। ठीक है बच्चों, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद ये 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस, 6 न्यूटन है अलोंग वाई एक्सिस आपको दे दी उसने। 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इसके अपोजिट उसने एक और फोर्स दे दी हमारे पास विच इज 4। तो हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो दो फोर्सेस हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास एक फोर्स है। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन और 4 न्यूटन, इन दोनों को हमने ऐड अप कर देना क्योंकि एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये देखें Fx1 जो है आपके पास, जो आप रिजल्टेंट फोर्स एक बना लेंगे, इसको आप कैसे बनाएंगे? Fx1 माइनस Fx2। हमने 10 न्यूटन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग उसको Fx1 का नाम दे दिया है और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है 4 न्यूटन, उसको हमने Fx2 का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और Fy आपके पास जो है वो 6 न्यूटन वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसको रखा हुआ है। तो हम जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस की जो फोर्सेज हैं उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं कि इन दोनों फोर्सेज को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है 6 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिमेनिंग होती है, विच इज रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये है जी हमारे पास जो हमारा बनता है, फोर्सेस बनती हैं हमारी। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको जो है ग्राफ के ऊपर भी ड्रा करना चाहें तो हमने यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ये 6 न्यूटन की हो जाएगी आपके पास। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे ये जो है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ये भी जो है यहाँ पे 6 न्यूटन की हो जाएगी। और ये जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे, ये हमने जो है फाइंड आउट करना है। ये वाला जो रिजल्टेंट है आपके पास, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये हमने जो है एफ फाइंड आउट करना। ठीक है बच्चों, तो अब रिजल्टेंट का फार्मूला आपको पता है, वो होता है एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। ये रिजल्टेंट का फार्मूला होता है। तो हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो इस फार्मूला के अंदर जो है हम वैल्यूज लगा देते हैं। एफ एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो 6 न्यूटन है, उसका वैल्यू लगा देते हैं। जहाँ पे ये देखें एफ एक्स की वैल्यू और एफ वाई की वैल्यू दोनों लगा दी, विच इज़ 36 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अंडर रूट 72 न्यूटन आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एफ आपके पास आ जाएगी 8.5 न्यूटन। अगर हम इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आपके पास है एफ एक्स स्क्वेयर, सॉरी टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये देखें यहाँ पे ये जो फार्मूला है आपके पास थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो यहाँ पे हम जो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं तो टेन थीटा आपके पास बनेगा टेन इनवर्स 6/6। ठीक है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये 1 हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 जो है वो 45 होता है अलोंग या विद एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास जो है थीटा आपका कितना आ गया 45 डिग्री। ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम 4.2, इसमें देखें फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की फोर्स है मेकिंग एंगल विथ 30 डिग्री
एक्स एक्सिस के साथ जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फोर्स जो है वो 15, अगर हम इसका ग्राफ के ऊपर देखें, फोर्स है 15 न्यूटन की और 30 डिग्री जो है ये एंगल बना रही है एक्स कंपोनेंट्स के साथ। एफ एक्स और एफ वाई हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है बच्चों, गिवन डाटा में एफ इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फोर्स एफ एक्स जो हमने फाइंड करनी है और एफ वाई हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम जो है ऑलरेडी चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एफ एक्स जो है होता है आपका वो एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है और एफ वाई जो होता है वो एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। हम सिंपल क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ की वैल्यू आपके पास 50 है, कॉस थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू वो 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री आपके पास हो जाएगा 0.866। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो आपके पास जो आंसर आएगा एफ एक्स कंपोनेंट आपका बनेगा 43.3 न्यूटन। इसी तरह आप एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एफ आपके पास है और साइन थीटा आपके पास 30 डिग्री है, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ वाई आपका बन जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है बच्चों, एफ वाई और एफ एक्स जो है वो आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। यही हमने इसके अंदर करना था। ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें वो क्या कहता है देखते हैं। प्रॉब्लम 4.3 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। हमने एक फोर्स दे दी होगी उसने, उसकी हमने क्या करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट जो है वो 12 न्यूटन है और वाई कंपोनेंट जो है वो 5 न्यूटन है। कंपोनेंट्स दे दिए हैं, हमने उससे क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है और उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो गिवन डाटा में एफ एक्स जो है एक्स के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट है फोर्स का वो है 12 न्यूटन और वाई के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है 5 न्यूटन। तो फोर्स हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है और थीटा डायरेक्शन हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। ग्राफ आप देख सकते हैं कि हमने जो है ग्राफ बनाया हुआ है। एफ वाई की वैल्यू गिवन है कंपोनेंट की और एफ एक्स कंपोनेंट की वैल्यू गिवन है। हमने इस एफ की जो कि रिजल्टेंट फोर्स है और थीटा जो है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम एफ इज इक्वल टू होगा आपके पास एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर रूट होल अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होल अंडर रूट। तो इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ इज इक्वल टू 12 स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर और होल अंडर रूट, या आप इसको जो है स्क्वेयर रूट कहना है वो भी कह लें। ठीक है बच्चों, तो वो 12 का जो स्क्वेयर है वो 144 होता है प्लस 25 होता है 5 का स्क्वेयर, इनको ऐड कर देंगे। अंडर रूट अभी है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से भी आप अंडर रूट ले सकते हो। तो ये आपके पास फोर्स बन जाएगी 13 न्यूटन। 13 न्यूटन फोर्स आपके पास आ जाएगी। इसी तरह थीटा फाइंड थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। ये बात आपने याद रखनी है हमेशा, ये MCQs के अंदर भी आ जाता है। बच्चे जो हैं वो इसमें यहाँ पे गलती करते हैं कि ऊपर x कंपोनेंट लगा लेते हैं, लेकिन आपने याद रखना है हमेशा ऊपर हमारे पास जो है वो क्या आता है, y कंपोनेंट, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई जो है वो 5 है और एफ एक्स जो है वो 12 है। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स जो है 0.4166 आ जाएगा। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 22.6 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। प्रॉब्लम 4.4 है स्टूडेंट्स, इसमें देखें कहता है कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन की फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ नट। एक नट से जो है 10 सेंटीमीटर अवे जो है फोर्स जो है 100 न्यूटन की वो लगाई गई है। फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ये फोर्स जो है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। बच्चों जहाँ पे डायग्राम देखें, ये मैंने एक नट बनाया हुआ है, ये वाला नट बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, एक स्पैनर है, इस स्पैनर के ऊपर यहाँ पे ये देखें 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इस स्पैनर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस जो है, अब देखें स्पैनर नट से जो है स्पैनर के जरिए जो डिस्टेंस है फोर्स का वो कितना है
वो है 10 सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये टर्निंग इफेक्ट कितना है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। गिवन डाटा में देखें तो आपके पास फोर्स है 100 न्यूटन की, और लेंथ जो है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है बच्चों, टॉर्क हमने फाइंड करना है, टॉ हमने फाइंड करना है। तो टॉर्क का फार्मूला आपको पता है, टॉर्क का फार्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल, एफ मल्टीप्लाई बाई एल, ये फोर्स मल्टीप्लाई ये वाला डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो 100 है और लेंथ जो है वो कितनी है बच्चों, 0.1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टॉप के पास आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, टॉर्क इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी 4.5। इसमें कहता है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रही है हॉरिजेंटल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो है ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री, हॉरिजेंटल के साथ जो है एंगल कितना बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो है वो कितना है बच्चों, 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, हमने क्या करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है एफ एक्स इज इक्वल्स टू वो है 20 न्यूटन, थीटा जो है वो है 30 डिग्री। हमने एफ जो अप्लाइड फोर्स है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चों, इस डायग्राम में अगर देखें तो आपके पास सॉरी इस फार्मूला में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, यहाँ से जो एफ है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफ को एक साइड पे करेंगे तो कॉस थीटा जो है वो एफ एक्स के साथ जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यूज लगा देंगे। एफ एक्स हमारे पास गिवन है 20 न्यूटन है और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, तो कॉस थीटा जो है वो 0.866 आपके पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 20 जो है उसको डिवाइड करेंगे 0.866 से, तो आपके पास जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी 23.09 न्यूटन विच इज़ 23.1 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो फोर्स है ये वाली ग्राफ में अगर हम देखें, फोर्स जो है वो हमने फाइंड कर ली विच इज़ 23.1 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है 4.6, इसमें देखें, कहता है द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। कार का रेडियस जो है वो 16 सेंटीमीटर है। अगर हम डायग्राम देखें जो साथ में बनी हुई है, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक जो है ये डिस्टेंस जो है 16 सेंटीमीटर है विच इज़ रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग। ठीक है बच्चों, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। कपल जो होता है वो आपको पता है, कपल जो होता है वो क्या होता है, दोनों एंड से स्टीयरिंग जो है आप उसके ऊपर दोनों एंड से फोर्स लगा रहे होते हो। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है। अगर आप टोटल लेंथ देखें ए और बी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो है ए बी जो है लेंथ है टोटल। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर एक फोर्स जहाँ पे लगेगी और एक फोर्स जहाँ पे लगेगी, कपल बनाएंगे। दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग के कपल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये कपल जो है, उसकी जो टॉर्क है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स ऑफ द कपल जो है F इज इक्वल टू 50 न्यूटन, रेडियस ऑफ द स्टीयरिंग जो है वो 16 सेंटीमीटर है। और हमने कपल की टॉर्क फाइंड करनी है तो हमें जो है डायमीटर चाहिए इस स्टीयरिंग का। ठीक है बच्चों, अगर रेडियस 16 है तो ज़ाहिर डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है बच्चों, तो कपल आर्म जो यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास जो है डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील बन जाएगा विच इज़ डी विच इज़ ए बी, जो कि रेडियस का डबल है, फुल हो जाएगा। यहाँ पे देखें डबल मैंने किया हुआ है, आपको डायमीटर निकाल के दिखाया हुआ है। तो ये हमारे पास 32 सेंटीमीटर बन जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, डी जो है हमारे पास आ जाएगा 0.32 मीटर।
तो अब यहाँ पे हम जो है टॉर्क फाइंड करते हैं। टॉर्क का फार्मूला वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है कपल है, तो इसलिए हम जो है लेंथ जो है वो कंप्लीट लेंगे, दोनों फोर्सेस के दरमियान की लेंथ लेंगे। फोर्स है, कपल फोर्स है, और इन दोनों के दरमियान की जो लेंथ है वो है ए बी, विच इज़ डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क आपके पास हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 0.32। इसका आंसर जो है टॉर्क हो जाएगा 16 न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये कपल फोर्स जो है आपके ऊपर, आपके पास जो है 16 न्यूटन मीटर की फोर्स जो है वो टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको जो है एमसीक्यूज के अंदर या शॉर्ट के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो बच्चे यहाँ पे मोस्टली यही मिस्टेक करेंगे कि ये जो है रेडियस डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम में 4.7 में कहता है पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर। एक स्ट्रिंग जो है उसके अंदर 3.8 न्यूटन की टेंशन है और दूसरी स्ट्रिंग के अंदर 4.4 न्यूटन की टेंशन है। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम का हमने वेट फाइंड करना है। तो टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग T1 जो है वो कितनी है, 3.8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो T2 कितनी है, 4.4 न्यूटन। तो हमने वेट फाइंड करना है फ्रेम का। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव नहीं कर रही, तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन बनती है कि डाउनवर्ड फोर्सेस जो हैं वो अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल हो जाएंगी। जाहिर है मोशन नहीं है, तो फोर्स जो है, सम ऑफ फोर्सेस जो है वो ज़ीरो ही होगा। ठीक है बच्चों, अपवर्ड फोर्स जो है वो डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल हो जाएगी, तो अपवर्ड जो टेंशन लग रही है वो और बॉडी का जो वेट है वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो वेट जो है वो हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। ठीक है बच्चों, तो वेट आपका इक्वल हो जाएगा 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन, तो टोटल वेट आपका हो जाएगा 8.2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, जो पिक्चर फ्रेम है उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 8.2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2 blocks of 5 kg, 2 blocks of 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings are shown. Find the tension in the each string. डायग्राम आपके सामने है, दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास 5 kg का और 3 kg का। तो इनकी वजह से जो टेंशन है यहाँ पे स्ट्रिंग्स के अंदर, यहाँ पे ये जो टेंशन है, ये देखें बच्चों, यहाँ पे ये जो टेंशन है दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर, ये हमने क्या करना है, फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं जी। मैस ऑफ अपर ब्लॉक जो है वो M1 है आपके पास 5 kg, मैस ऑफ डाउन बिलो ब्लॉक जो है वो है 3 kg। तो हमने इनका वेट सबसे पहले फाइंड कर लेना है। अपर जो आपके पास ब्लॉक है उसका जो वेट है वो M1G है, विच इज़ 50 न्यूटन बनेगा आपके पास। डाउन ब्लॉक जो है, बिलो वाला ब्लॉक जो है 3 kg जो है, जिसका मैस 3 kg है, उसका हम वेट फाइंड करेंगे। तो W2 इज इक्वल टू M2G विच इज़ 30 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने दोनों वेट फाइंड कर लिए दोनों ब्लॉक्स के। अब देखें T1 जो है अपर स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन है, और T2 जो है वो लोअर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। ठीक है बच्चों, T1 जो है वो अपर स्ट्रिंग के अंदर और T2 जो है वो है लोअर स्ट्रिंग। तो हम देखें अब इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड, इसमें देखें जो है मूव नहीं कर रही बॉडीज अकॉर्डिंग टू अलोंग विद द वर्टिकली। ठीक है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है सम ऑफ वाई एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, तो टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोअर ब्लॉक। लोअर स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो लोअर वेट के इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, T2 जो टेंशन है वो जो है वो वेट जो है हमारा W2 उसकी वजह से होगी। तो ये तो डायरेक्ट जो है T2 इज इक्वल्स टू W2 हो जाएगा, विच इज़ 30 न्यूटन। टेंशन जो है T2 आपके पास जो है वो 30 न्यूटन की होगी। लेकिन जो ऊपर वाली टेंशन T1 है आपकी, ये वाली डायग्राम में अगर हम देखें
तो इसमें जो टेंशन है वो इन दोनों वेट्स की वजह से है। ठीक है बच्चों, तो T1 आपके पास जो है W1 प्लस W2 दोनों हो जाएगी, तो T1 जो टेंशन है वो 80 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, उसके अंदर जो टेंशन है उस स्ट्रिंग के अंदर उसने इतनी टेंशन होनी चाहिए कि वो दोनों ब्लॉक्स जो है उसका वेट जो है वो संभाल सके, कैरी कर सके। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी बच्चों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम है ये। अ नट हैज़ टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। 200 न्यूटन फोर्स जो है बाय यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स लगा के 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर से एक नट को जो है वो टाइट किया गया है। व्हाट लेंथ ऑफ द स्पैन is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। सेम नट जो है उसको कितनी हमारे पास जो है वो लेंथ रिक्वायर होगी अगर हम उसी नट को जो है हमने फोर्स रिड्यूस करके लगानी है, 150 न्यूटन फोर्स लगा के हमने उसको लूज करना है, तो कितनी हमें जो है वो लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो हमारे पास गिवन डाटा है वो इनिशियल फोर्स यानी कि F1 जो है वो 200 न्यूटन है। इनिशियल मोमेंट आर्म L1 जो है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर। F2 आपके पास 150 न्यूटन है और हमने क्या करना है L2 फाइंड करेंगे, सेकंड मोमेंट आर्म जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास उसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है उसके दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है जितनी भी फोर्सेस उस बॉडी के ऊपर लग रही हैं उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है जितनी भी टॉर्क्स बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उन टॉर्क्स का जो है सम 0 होना चाहिए। तो सम कब 0 होगा, जब क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, F2 मल्टीप्लाई बाई L2 और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का प्रोड्यूस होगा F1 मल्टीप्लाई L1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारा डाटा मौजूद है लेकिन L2 हमने फाइंड करना है, तो इसको इधर रखेंगे। F2 जो है उसको दूसरी साइड पे लेके जाके हम डिवाइड कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करके भी आप ये काम कर सकते हैं और वैसे भी ये काम आप कर सकते हैं। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं पहले, फिर हम 150 को जो है दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल सोल्यूशन मैथमेटिक्स है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो L2 आपके पास आ जाएगा 0.133 मीटर। इसको आप अगेन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लें। L2 हो जाएगा आपके पास 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ये भी अगेन उसी के ऊपर उसी टाइप का प्रॉब्लम है। 4.10 अ ब्लॉक ऑफ 10 kg block suspended at a distance 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long। ठीक है बच्चों, एक 1 मीटर लॉन्ग बार है जिसके साथ जो है एक ब्लॉक 10 kg का सस्पेंड है 20 सेंटीमीटर के ऊपर। What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end। दूसरे एंड के ऊपर हमने जो है एक फोर्स लगानी है और हमने देखना है कि हमें कितनी फोर्स जो रिक्वायर है इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर हम ये डायग्राम देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक बार है आपके पास जो आपको गिवन है 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसका जो मैंने बनाया हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाफ जो है वो राइट साइड पे है विच इज़ 0.5 मीटर हो जाएगी ये। अगर टोटल इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो है हाफ लेफ्ट साइड पे और हाफ राइट साइड पे, तो लेफ्ट वाली जो है वो भी 0.5 मीटर हो जाएगी और लेफ्ट वाली जो राइट वाली जो है वो भी 0.5 मीटर हो जाएगी। तो गिवन डाटा जो है उसमें हम देखें तो वो कहता है कि जो है 20 सेंटीमीटर अपार्ट जो है वो 10 kg का डिस्टेंस जो है मैस जो है वो सस्पेंड है इसके साथ। तो 10 kg का मैस है तो इसका वेट बन जाएगा, आप अगर इसको जो फोर्स बनाना चाहें 10 kg को तो ये बन जाएगी 100 न्यूटन की फोर्स। अगर हम गिवन डाटा देखें तो वेट ऑफ द ब्लॉक जो है वो हमने लिखा हुआ है F1 इज इक्वल्स टू mg विच इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। ठीक है बच्चों,
ये 20 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी हम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, टॉर्क वाली सम ऑफ ऑल द टॉर्क हम यहाँ पे ज़ीरो करेंगे। ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला जो है यहाँ पे हम रिलेशन लगाएंगे। तो लेंथ जो है, ये जो फोर्स है, ये जो 10 kg का वेट इसके साथ सस्पेंड किया हुआ है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर जो आपको गिवन है डाटा के अंदर। तो L1 जो है ये 20 सेंटीमीटर है, जो कि 0.2 मीटर के इक्वल हो जाएगी। और दूसरी एंड पे हमने जो सेकंड वेट लगाना है, इसके ऊपर जो फोर्स लगानी है जो इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखेगा, तो वो जो है हमने बिल्कुल एंड के ऊपर अगर डायग्राम देखें तो ये फोर्स जो है हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसका जो मोमेंट आर्म है वो हमारे पास है, इसकी जो लेंथ हाफ बनेगी राइट साइड के ऊपर, वो देखें अब 0.5 मीटर बनेगी L2। ठीक है बच्चों, L1 भी है हमारे पास, L2 भी है हमारे पास, वेट भी है यानी कि F1 भी है हमारे पास। इसको अगर हम F1 कंसिडर कर लें तो हमने F2 फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, सेकंड फोर्स F2 हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव टॉ इज इक्वल टू 0, मीन क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये F2 मल्टीप्लाई बाई L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाई L1 हो जाएगा। इस फार्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। F2 हमने फाइंड करना है, L2 आपके पास 0.5 है, F1 हमारे पास है विच इज़ 100 न्यूटन, L1 हमारे पास है विच इज़ 2.2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 आना है, तो F जो है हमने फाइंड करना है, 0.5 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो F2 जो है आपके पास 40 न्यूटन की फोर्स आप लगाएंगे, तो ये जो है इस बार को जो है वो बैलेंस कर देगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।